जय मसीह के दोस्तों, गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। फिर से एक बार आज के मॉर्निंग मन्ना सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के स्टडी के लिए हम देखने जा रहे यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 19 वचन। आज का वचन मैं आपके आगे प्रकट करूं उससे पहले एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। बहुत सारे लोगों को हमने सुसमाचार सुनाया होगा, सोशल मीडिया के माध्यम से, या फिर हमारे मित्रों को हमने सुसमाचार सुनाया होगा। कई बार ऐसा होता है, सुसमाचार सुनने के बाद वे तुरंत विश्वास नहीं करते। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन एक वजह आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। दूसरी बात, बहुत सारे हमारे मसीह लोग जो बाइबल पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, लेकिन एक ऐसी वजह है जिसके कारण वे आशीषों को अनुभव नहीं कर पाते हैं और आत्मिक जीवन में उन्नति नहीं कर पाते हैं। तो मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 19 वचन। और इस वचन में हम देखने जा रहे हैं सुसमाचार क्यों स्वीकार नहीं किया, और दूसरी बात, हमारे मसीह लोग कौन सी वजह है जिसके कारण वे आत्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जगत में ज्योति आई, लेकिन मनुष्यों ने ज्योति से ज्यादा अंधकार से प्रेम किया। ज्योति यानी कि प्रभु यीशु मसीह, और अंधकार यानी बुरे काम, और हम कह सकते हैं अंधकार यानी पाप। तो लोगों ने बुरे कामों को पसंद किया, लोगों ने पाप को पसंद किया, शैतान को पसंद किया, और प्रभु यीशु मसीह को नहीं पसंद किया। और उसकी वजह भी वचन में लिखी है। जब हम आगे पढ़ते हैं तो वहां पर ऐसा लिखा है, क्योंकि उनके काम बुरे थे। इसीलिए मैंने आपको पहले कहा था, जब हम किसी को सुसमाचार सुनाते हैं तो सुसमाचार स्वीकार न करने का यह एक कारण हो सकता है। वह व्यक्ति पाप में है, वह व्यक्ति बुरी संगति में है, वह व्यक्ति बुरी आदतों में फंसा हुआ है, और वह जानता है अगर मैंने सुसमाचार पर विश्वास किया, अगर मैंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, तो जो मैं बुराई के साथ चल रहा हूं या फिर मेरी जो आदत है वो मैं कंटिन्यू नहीं कर सकता। आप समझ रहे मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं? और मसीह लोगों के बारे में मैंने आपको बताया था, वे बाइबल पढ़ते हैं, चर्च में जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, लेकिन उनके काम बुरे होने के वजह से वे ज्योति को छोड़कर अंधकार से प्रेम करते, क्योंकि वे खुद जानते, मैं चर्च जाता हूं, बाइबल पढ़ता हूं, मैं मसीह व्यक्ति हूं, मैं चर्च जाने वाला व्यक्ति हूं, लेकिन उसके अंदर जो बुराई है, उसके अंदर जो पाप है, उसी के वजह से वह अंधकार को पसंद करता है। क्योंकि वो जानता है अगर पूरी तरह से मेरे जीवन को अगर प्रभु यीशु मसीह को सौंपना है तो मुझे छोड़ना होगा। और यही प्रॉब्लम है, लोग छोड़ना नहीं चाहते। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति शराब पीता है और शराब पीने की उसे आदत है, आप उसे जाके बोलो प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम करते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए लहू बहाया है, प्रभु यीशु आपको उद्धार देने वाले परमेश्वर है, प्रभु यीशु आपसे प्रेम करते हैं। आपको पता है इसका इफेक्ट क्या होता है? वह व्यक्ति
अपने मन में यह सोचेगा तब तो मुझे फिर शराब भी छोड़ना पड़ेगा, और इसी वजह से वह सुसमाचार पर विश्वास नहीं करता। इसी तरह से हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। अगर व्यक्ति व्यभिचार में फंसा हो, खैनी खाता हो, गुटखा खाता हो, कुछ भी उसके अंदर बुराई हो, तो उसी बुराई के साथ प्रेम हो जाने के वजह से, बुराई को साथ में रखने के वजह से वह ज्योति को ना बोल देता है। इसी तरह से मसीह लोग में आप देख लो, बहुत सारे लोग चर्च जाते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, फिर भी अगर शराब की आदत लगी हो, गुटखा खाते हो, खैनी खाते हो, बाहर चक्कर चलाते हो, व्यभिचार में फंसे हो, उनको आप बोलो पूरी तरह से प्रभु यीशु मसीह को आपको जीवन सौंपना है, वो थोड़ी देर के लिए सोचेंगे। पूरी तरह से जीवन सौंपना यानी मुझे व्यभिचार छोड़ना पड़ेगा, मुझे शराब छोड़ना पड़ेगा, यही तो दिक्कत है। इसलिए बाइबल का वचन क्या कहता है, उन्होंने ज्योति से ज्यादा अंधकार से प्रेम किया। क्यों ऐसा? क्योंकि उनके काम बुरे थे। मैं जहां पे रहता हूं, बचपन से मैं मूर्ति पूजा और ये सब जो तांत्रिक वगैरह तंत्र मंत्र रहते, इसी माहौल में मैं बड़ा हुआ हूं। तो जब मेरे गांव में लोगों को पता चला भाई तो अभी चर्च जाने लगा है, विश्वास करने लगा है, तब एक बहन ने आके मुझसे कहा, भाई अभी आप तो चर्च में जाने लगे ना? मैंने बोला जी अब मैं चर्च में जाता हूँ। आपने तो यीशु मसीह पर विश्वास किया? जी मैंने यीशु मसीह पर विश्वास किया। और वह बहन ने मुझसे कहा, मुझे भी यीशु मसीह पर विश्वास करना अच्छा लगता है, मुझे भी चर्च में जाना अच्छा लगता है, लेकिन बहुत सारे नियमों का पालन करना पड़ता है, बहुत सारे वहां पे रूल्स रहते, वो मैं नहीं कर सकती ना, इसलिए मैं चर्च नहीं आती। जब मैं मसीह में आया, जब मैंने विश्वास किया, तब मुझे पता चला इट इज वेरी इजी। मैं आपको सच बताता हूं, जब मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता था, जब मैं मूर्ति पूजा करता था, बहुत सारे रूल्स वहां पे फॉलो करने पड़ते थे। जब बाइबल पढ़ता हूं तो पता चलता है मसीह जीवन इज वेरी इजी। लेकिन वह बहन को तकलीफ क्या थी मालूम है? कुछ ऐसा था जो परमेश्वर को पसंद नहीं आएगा, कुछ ऐसा था जिसको हम पाप बोल सकते, लेकिन उस पाप से प्रेम हो गया था ना, और जानती है चर्च जाएंगी तो ये छोड़ना पड़ेगा। यही तो प्रॉब्लम है, लोग चर्च नहीं आना चाहते, यही तो एक प्रॉब्लम है, सुसमाचार पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि बाइबल बताती है उन्होंने अंधकार से प्रेम किया। आज आप सभी से मैं कहना चाहता हूं, आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं या नहीं करते हैं, आप चर्च जाते हैं या नहीं जाते, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं अंधकार से प्रेम नहीं करना है। ज्योति हमारे लिए तो आई है, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए तो आए। हमारा सिर्फ एक प्रॉब्लम है जो हमें सॉल्व करना है, बुरे कामों को ना बोलना है, बुरे जीवन से हमें दूर रहना है। दोस्तों इसीलिए बाइबल सिखाती है, बुरे काम को प्रेम करने की वजह से हमने ज्योति को ना बोल दिए, बुरे काम करने के वजह से हमने यीशु मसीह को ना बोला है। आज से हम एक बात पर ध्यान रखेंगे, जो भी मेरे जीवन में बुराई है मैं छोड़ना चाहता हूं। हाँ प्रभु मुझे तकलीफ हो रही है, मुझे आदत हो गई है, मैं किस तरह से बाहर निकलूं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। प्रभु आप मुझे अनुग्रह कीजिए, मुझे मदद कीजिए प्रभु, मैं इन सारी बुराइयों से निकलना चाहता हूं, आपके मार्ग में चलना चाहता हूं। प्रभु 100% आपको निकालेंगे। आपने खुद प्रैक्टिकली, मैं आपको बोलना चाहता हूं, आपने खुद एक्सपीरियंस किया होगा, जब आपके घर में अंधेरा होता है, जब आप स्विच ऑन करते हैं तो लाइट चालू होती है, वहां पे अंधेरा होता है? नहीं होता है। क्यों? वहां पे प्रकाश आ गया। इसी तरह से जहां पे अंधेरा होता है वहां पे प्रकाश नहीं रहता है, जहां पे प्रकाश आता है वहां से अंधेरा चला जाता है, जहां पर भी प्रकाश आएगा अंधेरा चला जाता है। प्रभु यीशु मसीह ज्योति है, आप एक बार आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह को स्थान दीजिए, ऑटोमेटिक धीरे धीरे आपके जीवन से अंधेरा सब चला जाएगा। आओ हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर पिता आज के नए दिन के लिए, धन्यवाद परमेश्वर पिता आज के वचन के लिए, धन्यवाद परमेश्वर पिता आपने हमें सिखाया है, हम ज्योति को छोड़कर अंधकार से प्रेम किया। हमारे जीवन में बुरी आदत है जिसकी वजह से हम आपसे दूर रहते हैं, और उन आदतों से हमें प्रेम हो गया है। आज के वचन अनुसार
उन सारी आदतों से दूर होने के लिए, ज्योति को स्वीकार करने के लिए, यीशु मसीह को स्वीकार करने के लिए हम सभी को आप अनुग्रह कीजिए। हमारे जीवन को, परिवार को, सेवा को आपके हाथ में सौंप देते हैं। आपका अनुग्रह, आशीष हम सभी के साथ बनाए रखें। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू दोस्तों, फिर से एक बार मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं। आप मॉर्निंग मन्ना सेवा के साथ जुड़े हुए हैं। आज के वचन अनुसार अंधकार से प्रेम नहीं रखना है, बुरी आदतों से प्रेम नहीं रखना है, बुरे जीवन में से हमें बाहर निकलना है, ज्योति से प्रेम रखना है, ज्योति को स्वीकार करना है, क्योंकि ज्योति प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु आपको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। हैव अ नाइस डे।